अच्छा जी। आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी मैम आ रही है। ओके, आज थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्लासेस का और उसके बाद हम NumPy पे स्टार्ट करेंगे। क्लासेस हमारे पास इनहेरिटेंस के लिए यूज होती है। हम लोग इसमें डाटा थोड़ा बहुत स्टोर करवा सकते हैं, काइंड ऑफ अ स्टेट मैनेजमेंट होती है, बट इट इज नॉट क्लियर। आप इसको कह सकते हो कि ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक होगा कोड का। मोस्टली हमारे काम में इतना कोई क्लासेस यूज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें कभी बनानी भी पड़े तो हम लोगों ने कैसे बनानी है। ठीक है। क्लास बनाने के लिए हम लोगों ने क्लास का कीवर्ड लगाना है और आगे हम क्लास का नेम लिखेंगे। ये हमारे पास पब्लिक जो है वो शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस, ये हमारे पास होगा एक वेरिएबल, और जो हमारा क्लास के होंगे वेरिएबल्स वो एट्रीब्यूट्स वो हमारे पास यहाँ पे होंगे। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये इनिट है। ये इनिशियलाइज करवाएगा हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे। मोस्टली हम लोगों ने जो क्लास अभी तक दूसरी लैंग्वेजेस में देखी होगी आपने, उसके सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, लेकिन हम इसे इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ही डिफाइन हो जाते हैं और साथ सेट भी कर देते हैं हम। फिर हमारे पास इंस्टेंस का मेथड होता है, क्लास का मेथड जिसे हम कहते हैं, और ये जो है इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्लास का जो मेथड है, ये इंस्टेंस था, ये मेथड था, इसके थ्रू भी हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को जो यहाँ पे मौजूद है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जो इधर से बाहर होंगे उनको हम क्लास मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास स्टैटिक है, ये कुछ भी नहीं लेता, ये स्टैटिक फंक्शन है। आपने कुछ कैलकुलेशन वगैरह करवानी है छोटी मोटी तो वो आप इसमें करवा सकते हो। ये हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी लास्ट टाइम, याद हो तो। ये हमारे पास एक क्लास है एनिमल की, और हमने उसमें एक फंक्शन जो है वो स्पीक का बताया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने पास किया हुआ है, हमने कहा कि इसका एक इंस्टेंस होगा नेम का, और उसका जो है इंस्टेंस फंक्शन जो होगा वो हमारे पास स्पीक होगा। हमने उसे डिफाइन नहीं किया, हमने उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया। फिर हम लोगों ने एक उससे सब क्लास बनाई या उसकी चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें हम लोगों ने उन फंक्शंस को डिफाइन भी कर दिया और एक और फंक्शन भी बना के उसको भी डिफाइन कर दिया। जैसे स्पीक वाला ये वही वाला फंक्शन है और वो इस वाले एट्रीब्यूट को जो है यूज करेगा। ये करने के लिए हम क्लास में जब ये हम पास करते हैं, सॉरी, चाइल्ड क्लास में जब भी हम लोग बनाएंगे तो हम पेरेंट क्लास को पास करेंगे। इससे उसके जो फंक्शंस हैं वो भी, और जो उसका इंस्टेंस का एट्रीब्यूट होगा वो भी हमारे पास एक्सेसिबल होगा। अब यहाँ पे स्पीक का तो ये वाला था, हम लोगों ने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है। लेकिन हम लोग अगर एक और इंस्टेंस बना के इसको डिफाइन करना चाहते हैं, नेम को साथ ही यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नो मैम। ओके, अब चलते हैं हम अपने ओरिजिनल लेक्चर की तरफ। मैं थोड़ा सा रिव्यू था, आई थिंक मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाई थी क्लास, दोनों भी ऑनलाइन वाले भी थे। जी मैम करवाई थी आपने। ठीक है। आते हैं अब हम अपने फोर्थ सेशन की तरफ। इसमें हमने पढ़ना है नमपाई। नमपाई क्या है हमारे पास? नमपाई, जिस तरह हम लोगों ने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, ये डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए, क्विकली एक्सेस करने के लिए जो है यूटिलाइज किया जाता है। फंडामेंटल लाइब्रेरी है। जब भी हम कोई कैलकुलेशन की बात करेंगे दो चीजें लाजमी हमारे पास होनी चाहिए, एक हमारे पास नमपाई और एक हमारे पास पांडास होने चाहिए। ठीक है। ये मोस्टली अरेज फंक्शन को फैसिलिटेट करती है लाइब्रेरी।
ठीक है। और इसका मेन रोल है एफिशिएंटली डाटा स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना, उसको कैलकुलेट वगैरह करना एंड ऑल दैट, ठीक है। और लार्जली डाटा सेट हम इसमें एक्सेस करवा सकते हैं। अच्छा जी, जब हमारे पास ऑलरेडी पाइथन मौजूद है, उसके जो है डाटा स्ट्रक्चर मौजूद है, तो फिर हम numpy को क्यों इतना यूज करते हैं? तो numpy जो है वो बनाई ही साइंटिफिक डाटा और कंप्यूटेशन के लिए थी, ठीक है। इसका काम है कि एफिशिएंटली ऑपरेशन परफॉर्म करना, मैथमेटिकल फंक्शन उस पर परफॉर्म करना, ठीक है। और प्रॉपरली उसको जो है हम लोग इजीली एक्सेस वगैरह कर सकें। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये है numpy, हम लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने अपने कंप्यूटर वगैरह में ये numpy इंस्टॉल करनी है। अगर नहीं है तो इंस्टॉल करेंगे कौंडा इंस्टॉल, एंड इससे भी कर सकते हैं। एक और हमारे पास होती है, इफ यू नो अबाउट दिस, वो है पिप इंस्टॉल, सॉरी, numpy, ठीक है। इन दोनों तरीकों से हम अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको इस तरीके से इंपोर्ट करनी है। लाइब्रेरी का नाम numpy ही है, लेकिन अगर हम बार बार numpy 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 नहीं लिखना चाहते तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म एज np कर सकते हैं। तो समझ लेंगे उसका एक छोटा सा निकनेम हम लोगों ने खुद से रख लिया। यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है, इट डजेंट मैटर। तो इसको हम रन करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास प्राइमरी डाटा स्ट्रक्चर होता है वो है एनडी अरे, numpy डाटा अरे कह लें, एन डायमेंशन भी कह सकते हैं। एन डायमेंशन यानी जितनी मर्जी उसकी डायमेंशन आप रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी लिस्ट है, ये हमने खुद बनाई है, ठीक है। हम इसको numpy अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी लिस्ट की फॉर्म में डाटा आता है, लिस्ट किसी भी तरह की हो सकती है, उसको हम लोग आराम से np अरे करके वो डाटा इसमें डालेंगे, वो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो numpy अरे में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप लिखूं, सॉरी, एक और बना लेंगे, ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे मैं इसकी प्रिंट करवाती हूँ टाइप। टाइप हमारे पास एक तो डाटा की टाइप है, ये हमें पास ये बता के लिस्ट होगी, लेकिन अगर हम इसकी एक और टाइप प्रिंट करवाएं जिसमें हम लोग अरे करते हैं, तो ये देख लें, ये पहले लिस्ट थी और अब हमारे पास, ठीक है, अरे उसने कन्वर्ट करवा दिया। इसमें मल्टीपल हमारे पास हो सकता है डाटा, जरूरी नहीं है कि ये सिंगल अरे हो। अरेज ऑफ अरेज भी हो सकता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन। अगर हमने कोई भी डाटा कन्वर्ट करवाना है या हम लोगों ने इसे शुरू में ही डाटा लिखना है, तो हम लोगों ने एनपी अरे यूज करना है। ये तो हमारा पक्का पक्का मेथड है। एनपी अरे में कोई भी लिस्ट डाल दें। यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन डाली है, ये 1 डायमेंशन हमें अरे हमारे पास आ गई। अगर हम लोग इसी तरह की सिंगल लिस्ट के फॉर्म्स में इसको एक और लिस्ट में बना दें, डाल दें, तो हमारे पास 2 डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, 2 डायमेंशन कैसे? एक हमारे पास है लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, ठीक है। और यही काम हम 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। एनीवेज, ये हमारे पास फिलहाल एक डाटा आ गया, 2 दफा प्रिंट हो रहा है। ये हमारे पास आ गई, तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं इसमें, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में आ गई है। अगर हम इसको रीशेप करना चाहते हैं, रीशेप का मतलब है कि हम 2 डायमेंशन को इस वाली शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 2 डायमेंशन को रीशेप को शेप बताने का मकसद है कि उसकी शेप है क्या। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास 2 डाटा है और हर डाटा के अंदर 3 3 एलिमेंट है, तो इसका 2 2 3 बनेगा। हम इसे कॉलम और रोज वाइज भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो ये हमारे पास 2 रोज हैं, ठीक है, और हर रो में 1 2 3 जो है वो हमारे पास कॉलम है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। दूसरी वाली जो हमारे पास थी उसमें हमारे पास 3 रोज थी, ठीक है, और हर रो में 3 3 कॉलम या आइटम कह लें आप, तो वो थी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है अरे ऑपरेशन। इसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं?
ऑपरेशन अप्लाई करने का मकसद होता है कि या तो हम एलिमेंट वाइज करें, हर एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, उसके लिए हमें दोनों एलिमेंट जो है वो इस तरीके से चाहिए होंगे, 1 2 3 हो गया, और फिर ये दो हम लोगों ने सिंपली प्रिंट करवा दी, दो हमारे पास अरे आ रही हैं। अब अगर हम लोग इसको एलिमेंट वाइज करेंगे तो A+B कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट एल बाय एलिमेंट जो है वो प्लस हो गया। 1 जो है वो 4 से प्लस हो गया, 2 जो है वो 5 से प्लस हो गया, 3 जो है वो 6 से प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम, व्हाट इज एबीसी, एबीसी हमने ऊपर प्रोवाइड की थी, ये है हमारे पास एबीसी वाला एलिमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग सारों में अगर 3 प्लस करवाना चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट कर दो 3 का, तो वो भी परफॉर्म हम करवा सकते हैं। सिंपली हम लोगों ने उस अरे का नाम देना है और फिर आगे कोई भी ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, अगर हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें से निकालना है, तो जिस तरह हम इंडेक्स लिस्ट के लिए निकाल रहे थे, सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम लोगों ने जस्ट इंडेक्स का नेम देना है, ये 0 1 और 2 है, इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए। और यहाँ से 1 to 4 है, इसका मतलब है कि 0 को निकाल दो, 1 2 and 3 तक जो है ये प्रिंट करेगा और हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी? क्या 2 डायमेंशन अरे हो तो इसको डबल कर दें, अभी बताती हूँ। हमारे पास ऊपर थी एबीसी, वो 2 डायमेंशन अरे थी, ये रहा, ये एबीसी। ये हम लोग पहला जो डिजिट रखेंगे 2, वो रो है। ठीक है, हमारे पास 0 1 2 था, मैं यहाँ पे 1 फिलहाल कर देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लगा के करूं, यानी कि 0, तो असूलन अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने अभी उसको प्लस करवाया, ये 0, ये 1 और ये 2 है। मैंने पहले वाले में 1 लिखा है, इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि इस वाले को सिलेक्ट करो। फिर मैंने लिखा है 0, इसका मतलब है कि 7 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 4 आया, वाई, अच्छा मैंने उसको स्टोर नहीं, अच्छा ये रिजल्ट सही, माय बैड, सॉरी, रिजल्ट कर देता, ये ला, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ फंक्शन होते हैं हमारे पास जो हम आराम से परफॉर्म करवा सकते हैं। इसको लिखना है, नोट करना है, कर लें, दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में बहुत यूज होने वाले फंक्शन। अच्छा, हम स्टैटिस्टिक में परफॉर्म करते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम, मोड एंड ऑल दैट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारे फंक्शन ये ऑलरेडी बिल्ट इन प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने क्या करना है कि एनपी लिखना है, यानी कि नंपाई अरे का इंस्टेंस। फिर हम लोगों ने लिखना है जो भी हमारी अरे है, ये हम लोगों ने एक अरे बना ली। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि इसका मीन निकाल के दो। व्हाट इज मीन? एवरेज वैल्यू। सम निकाल के दो, उसको सारा टोटल करके हमें बता दो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? नहीं, चलो वो हम देखेंगे डिटेल में। मिनिमम एंड मैक्सिमम, उसकी वैल्यूज भी हम लोगों को यहाँ पे निकाल के दे सकते। अब ये हमारे पास पूरा पहला हमारे पास अरे है, ये हमारे पास अरे हो गई, इसका मीन जो है वो 3 है, और हमारे पास जो है टोटल वैल्यू इसकी जितनी भी प्लस करने के बाद हमारे पास 15 आई है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 है। अगर यही काम हम लोगों ने लिस्ट में करना हो तो हम लोगों को या तो कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होगी, या फिर हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन खुद परफॉर्म करेंगे तो हम लोग उसे निकाल सकते हैं। तो नमपाई में जितना मर्जी बड़ा डाटा हो, हम लोगों ने जस्ट एक सिंगल लाइन लिखनी है और हमें उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैम ऐसे तो हमें स्टैट पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट खुद ही कर रहा है, फार्मूला जस्ट याद रख लो। आवाज नहीं बेटा आपकी सही आ रही। मैम मैंने कहा कि मेरा हमें स्टैट करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट कर रहा है।
तो हम जस्ट लोग फार्मूले हम स्टार्ट याद रखने करेंगे, हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ताकि हम उसको अप्लाई कर सके। शॉर्टकट तो हमारे पास बहुत है। जी मैम। और वो वाले स्टैट की मैं बात नहीं कर रही जो आप बीएस में पढ़ते हैं, वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, तो आपको कैसे पता कि उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है? जी मैम ये भी। हाँ, तो अभी वो ठीक है मैम। सारे चीजें दोबारा रिव्यू होने वाली हैं आपकी, बुक्स निकाल ओके लेना। मैम। ठीक है मैम। अच्छा जी। अरे क्रिएशन फंक्शन हम किस किस तरीके से अरे क्रिएट करवा सकते हैं? एक तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है, हम उसको डाटा प्रोवाइड कर दें, जिस तरह हमने अभी ऊपर किया। ठीक है। हमने ऐसा नहीं करना। सपोज हमें कोई स्पेशल नीड है जिसमें हम लोगों ने जीरोस लगवाने हैं, पूरी लिस्ट जीरो की लगवानी है। तो नमपाई कह रहा है कोई मसला ही नहीं, आप मुझे सिर्फ रेंज बता दो कितने आपको वैल्यूज चाहिए, मैं सारों को जीरो से फिल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। सेम गोज विद द वन। हम लोगों को वन की हमसे सिर्फ एलिमेंट नंबर देना है कि कितने हमें लेंथ की चाहिए, अरे चाहिए, और वो हम लोगों को प्रोवाइड कर देगा। एवरेज, यहाँ से हम कह रहे हैं कि 1 to 6 जो है वो हम लोगों को अरे प्रोवाइड कर दो, तो वो 6 को एक्सक्लूड करके 5 तक की सारी अरे हमें सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड कर देगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर वो यानी कि रो और कॉलम दोनों जीरो चाहिए तो क्या करेंगे? जैसे कि उन्होंने ग्रीन बता दी थी, जस्ट ने रो को किया है, अगर कॉलम को करना होता मतलब आप 2 डायमेंशन अरे का कह रहे हो? 2 डायमेंशन अरे का अगर हम लोगों ने करना है, और आप क्या कह रहे हो, कौन सी अरे चाहिए आपको? है, जीरो की चाहिए, तो हमारे पास ये जीरो अरे ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा आपको क्या चाहिए? यानी कि रो की है, अगर कॉलम भी जीरो चाहिए हमें, टू डायमेंशन। अच्छा, 2 डायमेंशन में आपको चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसा करो कि दो अरे बना लो, नहीं, हाँ, लेट मी सी। हम लोगों ने ऊपर 2 डायमेंशन अरे कैसे बनाई थी? हाँ, 2 डायमेंशन चाहिए ना आपको, तो हम कर सकते हैं 2D। डबल डायमेंशन कर दें। हाँ, 2D अरे, अरे टू कर लेता हूँ, इतना मुश्किल। ये हमारे पास आया, एक ये है, एक ये है। ठीक है। यहाँ पे जीरोस हमारे पास क्या होनी चाहिए? आ, एक हमारे पास ये आ गई, और एक हमारे पास वही नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग, विल सी दैट। डबल ब्रैकेट यूज करने को शायद हो सकता है, जैसे रेंज में तो ले नहीं, लेंगे शायद। नहीं, नहीं, वो सिंगल अरे को ही डबल कर देगा। हम्म नहीं, हम लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? अरे टू करना था ना हमने, उसके बाद हम लोगों ने नमपाई अरे करनी है। नहीं। हम्म ये ऑलरेडी अरे है, तो हम इसे इस तरह कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट। ये तो तरीका इसका होगा। ओह, राइट, माय बैड। सही है, ये हम लोगों ने यहाँ पे किया ना। आपको इस तरह करना है, रो और कॉलम यहीं पे दे देंगे। हाँ, नहीं, रुको एक मिनट, यही नहीं था अभी? डबल ब्रैकेट में चाहिए, सही।
ये ले, आपकी बन गई। ये लो। सही है। अच्छा जी, अब अगर हम लोगों ने सीक्वेंस में भी नहीं चाहिए, जीरोज में भी नहीं चाहिए, वंस में भी नहीं चाहिए, हमें रैंडम नंबर चाहिए, तो हम लोग इसमें नमपाई रैंडम रैंड करेंगे, तो वो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करवा के दे देगा। सिंगल अरे के लिए ये, और डबल अरे के लिए हम लोग 2D अरे के लिए हम ये कर सकते हैं। ये हमें इस तरीके से देगा डेसिमल वैल्यूज। अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यूज जो हैं वो डेसिमल ना हो, तो हम सिंपली 10 कर सकते हैं। डेसिमल तो नहीं है हमारे लोगों, लेकिन फिर भी 10 तो हमें प्रोवाइड कर देगा, 1 to 10 तक। ठीक है, और फिर हम इसको राउंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास छोटी सी कैलकुलेशन हुई हुई है, वही वाली पुरानी वाली। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? NumPy array allow which mean you to perform operation on array different shapes, automatically expand simpler. ये उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक शेप है और आप कांस्टेंट निकालना चाह रहे हो, तो वो उसके ऊपर भी प्रोवाइड करेगा। ये मैं अभी ऊपर आपको दिखा चुकी हूँ, पूरे के पूरे अरे के ऊपर आपको ये अप्लाई कर देगा। उसके अलावा एलिमेंट वाइज अगर दो एलिमेंट को आपस में, यानी दो लिस्ट या अरे को आपस में आप मल्टीप्लाई करवाना चाहेंगे, तो वो एलिमेंट वाइज जो है वो काम करेगा। यहाँ पे एक डिजिट था, उसने एक डिजिट को सारों पे कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दो सेम डायरेक्शन के रहे हैं, तो उसने एक एक एलिमेंट को उसमें कर दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास है मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना। हमारे पास अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, तो ये मैंने खुद जनरेट करवाई हुई है, np.na। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी होगा वो नॉट अ नंबर आ जाएगा, या मिसिंग वैल्यू हमें कंसीडर हो जाएगी। हम पूरे डाटा में से मिसिंग वैल्यू अगर निकालना चाहें, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम सम करेंगे, ठीक है, हम करेंगे np.is_na, यानी इस पूरी अरे में कहीं पे na मौजूद है, कोई मिसिंग वैल्यू मौजूद है, और फिर साथ हम अरे को पास कर देंगे। ठीक है, अब ये हमें बता देगा कि कितनी जगह पे है। यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसको 2 to 3 टाइम्स यहाँ पे कर देती हूँ, तो ये हमें बता देगा कि 3 जगह पे आपका आ रहा है। अच्छा, दूसरा हमारे पास रिप्लेस करना है अगर हम लोगों ने किसी वैल्यू को। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने इसको देखा कि मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। अगर हम लोग इस एन में खाली अरे लगा देते, यहाँ पे हम सम कर रहे थे तो उसने हमें टोटल बता दिया था। अगर हम नहीं सम लिखेंगे तो हमें ये इस तरीके से बताएगा, और वो बता देगा किस किस जगह पे ट्रू है। यानी जहाँ पे ट्रू होगा, इट मीन्स के वहां पे मिसिंग वैल्यू मौजूद है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, एन है। फिर हम उसको कहेंगे कि भाई ये हमारे पास अरे है, हमारे जो ऊपर हमने बनाई है, np is na लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन टाइप लग गई हमारे पास कि इसमें में है या नहीं, और साथ हम लोगों ने पास करवा दिया, और फिर हमने एट द एंड उसको कर दिया 0। इट मीन्स कि जहां जहां पे भी वो ट्रू आ रही है वैल्यू, वहां पे उसको 0 कर दो। अब अगर हम करते हैं, तो अब हमारे पास ये na कहीं पे मौजूद नहीं है, हर जगह पे 0 मौजूद है। अब ये करने का क्या मकसद होता है, कोई बताएगा? तो क्या ऐड करनी हो मिसिंग जगह, हैंडल करना हो डाटा को, जैसे एलिमेंट नॉट ए नंबर था, यानी कि अगर मीन या एवरेज कुछ लगाना चाहते हैं इसको। नहीं नहीं, पर्पस, ये तो आप तरीके बता रहे हो ना। मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना चाहते हैं, मिसिंग वैल्यू को हम क्यों हैंडल करते हैं? वो यानी कि डाटा को खराब कर देगा, यानी कि हम मशीन लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसमें अगर हमारे पास वैल्यू मौजूद ना हो, तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। हम उससे बचाना चाहते हैं। हमारे जो रिजल्ट है वो स्क्रू हो सकता है, हम उससे बचाना चाहते हैं।
तो हमेशा सबसे पहले अगर हमारे पास कोई डाटा आ रहा है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको एनालाइज करो, उसको क्लीन करो। ठीक है, तो ये वाला मेथड आपके डाटा क्लीनिंग में बहुत काम आते हैं। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि हर दफा आपने डाटा साइंस में कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपने उसको लिख के रख लें। आपने जब भी डाटा आना है उनको चेकलिस्ट बना लें, भाई मैंने ये परफॉर्म करना है, ये परफॉर्म करना है, ये परफॉर्म करना है, ये परफॉर्म करना है, चाहे डाटा कोई भी हो। ये उनमें से एक है। आपने मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है कि है या नहीं, अगर है तो आपने उसको कैसे इमिडिएट करना है, यानी आपने उसको किस तरीके से उससे बचना है, हमारा सिस्टम क्रैश ना हो, हमारा रिजल्ट स्क्रू ना हो, हमारा जो है वो प्रॉपरली अप्रोप्रिएट आए। कुछ जगह पे हम ये काम कर सकते हैं कि भाई हम लोग इसमें जीरो कर दें या कोई डमी वैल्यू ऐड कर दें, लेकिन कुछ जगह पे हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को अगर इस तरह का कोई डमी वैल्यू ऐड करें तो हमारा रिजल्ट मजीद खराब हो सकता है। उस सूरत में हम लोगों को उसे रिमूव करना होता है। तो दो तरीके हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के, एक है कि हम लोग उसमें कोई डमी वैल्यू लगा दें, और दूसरा हमारे पास है कि हम उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को निकाल के फेंक दें। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आपने डाटा को किस तरीके से देखा है, कौन सी चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो आपने करनी है। ठीक है, वो भी सिनेरियो आएंगे जिसमें हम लोगों को रिमूव करना ज्यादा बेहतर होगा, वो वाले सिनेरियो भी आएंगे जिसमें हमें जो है वो डमी वैल्यू डालना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल हम लोगों ने इसमें से जीरो वैल्यूज डाल दी। अब अगर हम रिमूव करवाना चाहते हैं, सपोज कि हम लोगों ने यही काम करना है, ड्रॉप करने इसमें था, एक मिनट मुझे बस चेक करने दें। इन्होंने प्रॉपरली फंक्शन ही प्रोवाइड की। ओके, ड्रॉप है ने, तो फिलहाल वो आई थिंक वो पांडाउस में ही है। ठीक है, ये रिमूविंग करना है हम लोगों को, कोई डिप्लीकेशन वैल्यू आ रही है तो हम लोगों ने उस रिकॉर्ड को किस तरीके से निकालना है। सिंपली हम लोग यूनिक का फंक्शन लगा देंगे और डाटा पास करवा देंगे, वो हम लोगों को जितने भी यूनिक वैल्यूज होंगी वो रिटर्न कर देगी। ठीक है, हम इसको वापस डाटा में भी स्टोर करवा सकते हैं, हम इसे नई एरे में भी स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा जी, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसे रीशेपिंग करेंगे, फिल्टर करेंगे, या जो भी देखता है क्या कर सकते हैं। रीशेपिंग हमने अभी ऊपर की थी, वो थी कि 2D अरे को सिंगल डी अरे में कन्वर्ट किया था। अब हम लोगों ने उल्टा काम करना है, हम लोगों के पास एक सिंगल अरे है, उसको रीशेप करना है हमने 3 और 2 में। 3 का मतलब है कि 3 रोज होंगे और हर एक में 2 2 आइटम्स होंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिल्टरिंग एंड मास्किंग। हमारे पास अरे हम कह रहे हैं कि हमें इसमें से वो तमाम वैल्यू दो जो कि ग्रेटर देन 3 है। हम लोगों ने एक मास्क लगाया, इसमें हम लोगों ने फिल्टर किया। अगर हम लोग इसे ट्रेडिशनल वे में करें तो हमें ये पूरा लूप करना पड़ना था, और फिर हम एक एक कंडीशन करके फिर उसको डालते और फिर निकालते। तो हम लोगों ने सिंपल एक कंडीशन यहाँ पे लगाई है, पूरी की पूरी अरे जो है वो इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर हम डाटा को उस पर मास्क करके फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास आएगा मास्क, वो आई थिंक ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में होगा। यहाँ पे मैं आपको बल्कि करके दिखाऊं। कहाँ से होता है?
शॉर्टकट भूल गया मुझे। एनीवेज, हाँ ये देखो, उसने जितनी वैल्यूज थी ना उस पे उसने ट्रू एंड फॉल्स बस अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 जो है वो ट्रू में आ रहा है, बाकी सारे फॉल्स में आ रहे हैं। कंडीशन अप्लाई हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया, डाटा के ऊपर इसको मास्क किया, और जो भी रिजल्ट आएगा यानी कि जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं वो फिल्टर्ड डाटा में स्टोर करवा दो। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास अरे है, मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग हम लोगों ने करनी है। स्केलिंग में क्या करते हैं कि हम इसको एक रेंज में प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास डाटा है 100, 500 समथिंग इस तरह से, लेकिन मैं उसको स्केल करना चाहती हूँ बिटवीन 0 to 1। तो हम लोगों ने सिंपली एक फॉर्मूला लिखा, डाटा लिया, उसमें मिनिमम पे से उसे माइनस किया, डिवाइड कर दिया मैक्सिमम एंड माइनस मिनिमम। ये वाला भी आप अगर, वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पूरी पूरी फाइल, बट फिर भी इसको जरा जेर में रखिएगा स्केलिंग कैसे करनी। और भी सात तरीके हैं जो, बट ये वाली लॉजिक भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने करना ये है, अब निकालें लैपटॉप्स, कोलैब ओपन करना, उसमें एक रैंडमली डाटा अरे जनरेट करवानी है। थिंक इसमें मैंने कोई क्लास असाइनमेंट रखी होगी, रखती होती थी। ये आप लोगों का टास्क है, ये आपने अभी करना। मैम ये जो टू नमपाई लिखा है, ये 2D एरे क्रिएट करना है? नहीं नहीं, दो अरे। तो अरे ठीक है मैम।
ये अभी रिकॉर्डिंग 4 मिनट में बंद हो जाएगी, तो मैं आपको तकरीबन पूरे 1 बजे दोबारा रिकॉर्डिंग सेंड मतलब रिकॉर्डिंग कह रही हूँ, क्लास सेंड लिंक सेंड करूंगी जूम का। तो ये टास्क की अगर तस्वीर वगैरह पिक्चर लेनी है तो ले लें, ये ना बंद हो फिर आप कहेंगे नहीं मिली। मैम ले लिया ऐसा। ओके।